आज 7 फरवरी 2025 को गांव अगियार में कौशिक परिवार की तरफ से पिपलेश्वर मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई। सबसे पहले हवन किया गया। हवन समापन होने के बाद सभी मूर्तियों को स्नान करवाया गया पूरी विधि विधान के साथ। इसके पश्चात कलश पूजा का कार्यक्रम किया गया। पीपल के पेड़ को हमारे हिंदू धर्म में देवता मानते हैं। पीपल के पेड़ की भी पूजा की गई। फिर पूरे गांव की परिक्रमा डीजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए सभी ने बड़े उत्साह के साथ इस कलश यात्रा का समापन पिपलेश्वर मंदिर में किया। यहाँ पहुँचने पर फिर से सभी मूर्तियों को स्नान करवाया गया, जिसमें मूर्तियाँ थी शिव परिवार, भगवान परशुराम, माँ दुर्गा, बजरंगबली व भैरव जी की। सभी मूर्तियों को अपने अपने स्थान पर विराजमान किया गया। इसके पश्चात सभी को प्रसाद ग्रहण करवाया गया। इस मौके पर समस्त अगियार कौशिक परिवार उपस्थित थे। वह दूर दराज से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को ट्रॉफी व शॉल भेंट करके उनको सम्मानित किया गया। यह पूजा का कार्यक्रम 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक चला। इस कार्यक्रम में सभी ग्रामवासियों ने और अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई। आज इसका समापन कार्य बहुत ही उत्साह के साथ समापन हुआ। इस बारे में ग्रामवासियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दाई तो से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मंदिर के गाँव अगियार में मौजूद हैं और यहाँ पे एक मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध इस गांव का, अगियार का, और उसको पिपलेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है। ये इसके बीच में पीपल है, 2 टहनी है इसके, 2 बड़े बड़े तने हैं इसके। ये 1 है या 2 है वो यहाँ के ग्रामीण बताएंगे। और जितनी ये माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, इन सभी ने आज सुबह से खाली पेट कलश यात्रा जो निकली थी उसके अंदर अपने अपनी भागीदारी दी और कलश यहाँ से उठा के पूरे गाँव की चारों तरफ की परिक्रमा लगाने के बाद समापन यहीं पर हुआ। और यहाँ जो मूर्ति स्थापना की गई है, कौन सी मूर्ति स्थापना की गई है, उसके बारे में यहाँ के ग्रामीण या कौन से परिवार की तरफ से यहाँ मूर्ति स्थापना के लिए कार्यक्रम रखा गया, कितने दिन तक पाठ चला और किस वजह से इस मूर्ति का जो अनावरण यहाँ हुआ है वो क्यों किया गया, ये सभी खुलासा हम हमारे चैनल के द्वारा करवाएंगे। लेकिन वो आपको बताएंगे यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो या वो परिवार इस कार्यक्रम के बारे में। और आज इसका समापन है। प्रसाद भी यहाँ वितरण किया गया भक्तजनों के लिए, तो हम आपको पूरी फुटेज दिखाते हैं। तो हमारे साथ तो साथियों अभी हमारे साथ इसी गांव से बेटी बनी है विजय, जो यहाँ पे हैं उनकी बुआ जी हैं। और इस गांव की जो परंपरा और यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो हमारे पिता तुल्य होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह से बताते हैं। जो युवा पीढ़ी उसको इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादा बताते हैं। इसी मौके पे आप ये पहुँचे हैं जो मूर्ति अनावरण हुआ है। इससे पहले आपके परिवार में ऐसा कुछ किया था क्या? ना नहीं किया अभी तक तो। नहीं किया है। हाँ, ये भी भतीजा हुआ है ना, इसी ने किया है ये काम। किस खुशी में ये प्रोग्राम रखा गया? ये जो उनके पिताजी थे, मेरे भाई था जी, तो उनकी उन पे किया है ये। हाँ, कितने भाई थे ये? में 3 भाई थे मेरे। तो इस मौके पे आपको कितना दिन हुआ आए हुए? मना हो गया 7 दिन है। 7 दिन से आप अपने जो ससुराल वाला परिवार है उसको छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। कौन कौन पहुँचे यहाँ पे? सारा परिवार में जो हमारे 20 घर हैं, सबकी बाण बेटी सब आई है। पूरे सभी की बहन बेटी यहाँ? सभी की बाण बेटी बुलाई है। और भाई एक बात और बताएंगे हम आपको, देखो आप कितना ही खर्चा कर ले और कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे घर की शोभा हमारी बहन बेटी के बगैर नहीं बनती। क्योंकि पहले शादियां होती थी, महीने भर पहले बहन बेटियां पहुंचती थी और पूरे गांव को पता चल जाता था भाई उस परिवार में शादी या कोई फंक्शन है, क्योंकि तब हर कार्यक्रम घर में होता था। अभी तो जो भी कार्यक्रम है मैरिज प्लेस में वैसे करते हैं तो पता भी नहीं चलता। तो विशेष करके अपनी बहन बेटियों का विशेष ध्यान रखें, ये हम आपको खास करके मतलब सूचना दे रहे हैं। और एक बात और साथियों, मैं हर बार बोलता हूँ, इसके अंदर बेटा हो या बेटी हो, आप वो काम करें कि आपके माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो और आपका भी हो। आप ऐसा कोई भी काम न करें कि आपके माता पिता की गर्दन नीचे और समाज में उनको नीचा देखना पड़े। तो इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान रखें। इसके अंदर बेटा हो या बेटी हो, आप वो अच्छा काम करें कि काफ़ी आपके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो और कहें कि भाई मेरी बेटी है या मेरा बेटा है। अच्छे काम करें, गलत काम न करें साथियों। अभी किसी और से साथियों, सुबह यहाँ हवन हुआ था और ये पूरा हवन समापन होने के बाद जो हमने बताया प्रक्रिया चली थी आपके सामने जो दिखाई गई हमने। अभी यहाँ पे हमारे साथ ही एक और महिला बनी है, नाम बताओ सबसे पहले अपना। मुन्नी देवी। आप इसी परिवार से हैं? हाँ। तो जो कलश यात्रा निकाली गई पूरे गांव के अंदर और कलश आप सभी महिलाओं ने अपने सर मस्तिष्क पे रखा गया, हाँ। तो उसके अंदर आपको कुछ कठिनाइयां हुई या नहीं? आपको महसूस हुआ आपके पैरों के द्वारा कि भाई दर्द कर रहे हैं? नहीं, नंगे पैर पूरा गांव चौक घूम के आया। अगर आपको पता हो तो ये कलश यात्रा किस लिए निकाली जाती है?
गांव की और परिवार की सबकी सुख शांति के लिए कलश यात्रा निकाली जाती इससे पहले आप कितनी कलश यात्रा में भाग ले चुके हैं? है। इसमें 5-6 कलश यात्रा में भाग ले चुके हैं। आपके इसी गांव में या इसके अलावा बाहर भी कहीं? इसी गांव में और महिला हमारे साथ बनी है, इन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया था, तो ये बताएं, बताओ आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम लता है, मैं बसई से आई हूँ इस यहाँ कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। सिर्फ कलश यात्रा में शामिल हो गए? हाँ, भगवान का प्रसाद वितरण ग्रहण करने के लिए। क्या आपकी कोई यहाँ रिश्तेदारी है या ये बताइएगा? हाँ, हमारे रिश्तेदारी है। तो कलश यात्रा के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या नियम है कलश यात्रा में भाग लेने के लिए? महिला या पुरुष जो भी इसके अंदर भाग लेते हैं तो कैसा होना चाहिए उसको? महिला को अपने सात्विक जो नियम है उन सभी का पालन करते हुए सुबह खाली पेट कलश उठा करके मंदिर से पूरे गांव की परिक्रमा लगाई जाती है। और जो भी आपके जो दिमाग में जो असंगत विचार होते हैं, अशुभ विचार होते हैं, उनको दूर करके भगवान श्री राम का, भगवान परशुराम का और हनुमान जी का, सभी देवताओं का स्मरण करके एक भगवान में शांति के लिए प्रयास किया जाता है और पूरे गांव की परिक्रमा की जाती है, ताकि गांव में आने वाली जो आपदाएं हैं उनको दूर से ही भगाया जा सके। उस लक्ष्मण रेखा को पार करके कोई भी अशुभ शक्ति गांव में प्रवेश न कर पाए। धन्यवाद, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। और महिला हमारे साथ बनी है, हाँ बताइए, आप बताइए। इसके अंदर आप भी थे और विशेषकर हर प्रोग्राम में हमारी शोभा जो होती है वो महिलाओं के द्वारा होती है, क्योंकि हर चीज में महिलाओं को आगे स्थान दिया गया और इस सृष्टि के जो जननी माता है वो महिला है। तो विशेषकर आप महिलाओं के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आज के इस शुभ अवसर पर जो महिलाओं का इतना योगदान रहा कि जैसे ही पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए पूरे धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पूरी कलश यात्रा ली, और इसके अंदर महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, मेरी प्यारी भाभियों का, सभी बहनों का बहुत अच्छा योगदान रहा। और सभी नाचते गाते भगवान जी का जयकारा लगाते हुए इतना भक्तिपूर्ण माहौल उद्घोष करते हुए आए कि जितना मंदिर का ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मूर्ति पूजा का, मूर्ति स्थापना का, वो आज का दिन हमारे लिए एक बहुत ही विशेष है कि हम इतना सौभाग्य मिला है, हमें इतना भक्तिपूर्ण माहौल रहा। और यही सभी को यही लगता है कि हाँ, हमें समय समय पर हमें ये भक्तिपूर्ण कार्य करते रहना चाहिए और ये सब ईश्वर कृपा होती रहे हमारे ऊपर कि हमें भगवान के चरणों में स्थान मिलता रहे। हम कोई भी धार्मिक प्रोग्राम या विवाह या कोई भी ऐसा हमारे परिवार में कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके अंदर विशेष कर हम छोटी कन्याओं को आगे करते हैं। प्रसाद जब हमें वितरण करते हैं तब भी हम पहले कन्याओं को बैठाते हैं। इसका मैंने उद्देश्य क्या है? उसके स्थान पे क्यों नहीं महिलाओं को क्यों नहीं बैठाया जाता, कन्याओं को क्यों बैठाया जाता है? जी, कन्या को हम एक माता के रूप में पूजित करते हैं कि भगवान के अनुसार में कन्या में एक माता का स्थान दिया गया है कि जिससे हम नवरात्रों में भी कन्या को ही पूजन करते हैं और उनको माँ का स्थान दिया जाता है। धन्यवाद। कन्याओं की पूजा, बताइए। पहले कन्याओं की पूजा होती है, इसलिए कन्याओं को पहले बैठाया जाता है। जी, जवाब बहुत ही सोच के दिया बहन जी ने और बहुत अच्छा जवाब, क्योंकि जो महिला शादीशुदा हो जाती है और वो समझदार हो जाती है उसको नहीं बैठाते। हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऐसा है, जो छोटी कन्याएं होती हैं, जो अनसमझ होती हैं, उनको हमें सबसे पहले जो भी हम प्रसाद वितरण करते हैं या कहीं भी भोग लगाते हैं तो उनको पहले इसीलिए बैठाया जाता है क्योंकि उनको गृहस्थी जीवन का पता नहीं होता, इसलिए वो अति पवित्र मानी जाती हैं। सभी भक्तों से आग्रह है, ये भव्य कलश यात्रा पूरे गांव की चारों तरफ निकाली।
बोल भगवान परशुराम की जय। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैकविवाञ्जं नयन् सर्वाश्च दुधान्यो दैकाकुमेढीवै असौ जो वसव्यं मनुताम्यतपशेषारो यदन्येनादिरो विष्णोर्गौ समवर्तता आया सर हमारे बहुत ही एनर्जेटिक नवीन जैन जी, हमारे अमित मिश्रा जी, हमारे आनंद शर्मा प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, कृष्ण गोपाल जी, हमारे रुक्मणी शर्मा जी, हमारे मनोज एडवोकेट जी, हमारे बीडीओ साहब, हमारे वकील साहब गिरवर जी, सभी यहाँ पर पधारे महानुभावों को मैं यहाँ कौशिक परिवार की ओर से सबका जो ना हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि इस भगवान शिव के परिवार के और भगवान परशुराम के जो ना इस उद्यापन और इस कड़ी में आप यहाँ पर पधारे हैं। आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कौशिक परिवार की तरफ से। और स्पेशल क्रेडिट गोज टू हमारे जो है ना विजय कौशिक जी चेयरमैन सर, इनके लिए भी बिग हैंड जो है ना इन्होंने बहुत जो है ना अपने जोश उत्साह और अपने तन मन धन से जो ये समर्पण किया है, भगवान आपको फलीभूत करेगा। आने वाला समय आपका जो है ना ब्राइट फ्यूचर है, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। उन्हें मैं हमारे विशेष हिसाब से हर मौके पर हर जगह आप जो है तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और हमें आज थोड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बन करके हमारे नवीन जैन जी यहाँ पर, हमारे शर्मा जी यहाँ पर आए हैं। इन सब का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महादेव की जय। हर 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 हर। मैं एडवोकेट साहब भी हैं, ये चेयरमैन भी है विजय कौशिक जी से निवेदन करूंगा, उनके परिवार से निवेदन करूंगा कि शॉल उड़ाकर और जो समर्थी चिन्ह दे करके इन सभी महानुभावों का यहाँ पर आप सम्मान करें। आप भी आगे वो बेटा तब तो बालक को सामाजिक कार्यकर्ता तो है। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मैं तो यही कहूँगा कि मंगल के लोगों की जरूरी है और जागृति जरूरी है समाज के अंदर। बिना जागृति के कोई कहीं इस धरती पर किसी को नहीं पूछता है। और इतने भाईचारे को साथ में 36 बरादरी के लोगों को बुला के आप लोगों ने जिस तरह का आयोजन किया है, और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो भगवान है ना, चाहे वो भोलेनाथ है तो भोलेनाथ से जहर पीना सीखना चाहिए, है ना। जहर कई तरह का जहर होता है, कई तरह का। अब परशुराम भगवान है, मैं तो उनको न्याय का देवता मानता हूँ, न्याय के देवता जी, न्याय के लिए ही लड़े, सब कुछ जीत के भी सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, चले गए।
आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, क्योंकि ऐसा मौका कि जहाँ पर अपने भगवान परशुराम और शिव के परिवार की आपने यहाँ स्थापना करी, ऐसा मौका मेरे जीवन में आना बहुत ही मैं उसे महत्वपूर्ण समझता हूँ। आप लोगों की वजह से जो मैं कुछ कर पाता हूँ वो आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप ही जो है मेरे को दिशा दिखाते हैं, आपको ही मेरे को प्रोत्साहित करते हैं, और उसी के कारण जो है जो भी कुछ हो रहा है उसी के आप मैं समझता हूँ कि मैं अपने मुझे श्रेय मत दीजिए, आप ही उसके काबिल हैं। और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे जो समाज के कार्य हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जो मैं शिक्षा अपने 4-5 हज़ार विद्यार्थियों को देता हूँ वो इतनी कई बार मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप जो गाँवों में बैठकर या अपने परिवारों में यहाँ पर बैठकर देते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ यदि हम अपने जो विद्यार्थियों को कुछ सिखा पाते हैं तो यदि अच्छे विद्यार्थी उनको बनाना है, अच्छे नागरिक बनाना है, तो उसमें आपकी भूमिका बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप आज ऐसा कार्य किया जिससे पूरे इस आपके गांव को मैं समझता हूँ बहुत ही रास्ता मिलेगा कि कैसे जो है उनको अपने आप को जीवन में सुधार करके आगे बढ़े। बहुत बहुत थैंक यू सर। आज के से भव्य प्रोग्राम के बारे में। बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे गांव अगियार में विजय पाल एडवोकेट जी ने भगवान शिव परिवार और भगवान परशुराम जी का जो मूर्ति स्थापना की है उससे इलाके में बड़ा अच्छा संदेश गया है। और सनातन की रक्षा के लिए इन्होंने जो काम किया है उसको हम सराहते हैं। डॉक्टर एडवोकेट विजयपाल जी धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने जीवन को बड़ा ही निचले स्तर से लेकर के और बुलंदियों पे पहुंचाया है। हम उसको तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और तायद करते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने गांव लेवल से लेकर के और इंडस्ट्रियलिस्ट बनने तक का जो सफ़र तय किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और भगवान शिव और भगवान परशुराम की इन पे कृपा बनी। जो आपने भव्य प्रोग्राम किया इसके लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से, क्या सोचा आपने कि मैं इस प्रकार का एक प्रोग्राम करूँ जिसके अंदर दूर दराज से और अपने क्षेत्र के जो सम्मानित जो हैं वो यहाँ पहुँचे। जैसे आपने कहा प्रोग्राम, आपने कहा प्रोग्राम मैंने नहीं, ये आप सब ने और सभी के सहयोग से हुआ है, सब लोगों ने मिलकर किया है प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम तो भगवान का प्रोग्राम है। और मैं भिन्न भिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जो सामाजिक संस्थाएं भी हैं और जो खेलों से जुड़ी हुई हो या अपने समाज से जुड़ी हो, चाहे ब्राह्मण हमारी सभाओं से जुड़ी हुई हो। मैं महेंद्रगढ़ ब्राह्मण सभा का भी पदाधिकारी हूँ, रेवाड़ी का भी पदाधिकारी हूँ। तो जगह जगह जाने का मौका मिलता है तो अपने धर्म के बारे में और सनातन धर्म को अगर हम ही आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। आपको पता है, कई बार आप लोग सुनते भी होंगे कि भाई ब्राह्मण समाज है सदा अगर नहीं रहा है समाज को राह दिखाने के लिए, तो ये हमारा एक दायित्व बन जाता है समाज के लिए। तो एक प्रेरणा मिली हमें भी इसी चीज़ से देख के कि भाई शहरों में तो आमतौर पर परशुराम जयंती मनाई जाती है, वो होता है, तो गाँव में भी इस तरीके का वो होना चाहिए। तो पिछले साल 2 दिसंबर को इसकी नींव रखी गई थी इस मंदिर की, और अब ये संपूर्ण हुआ और आज का इनका मुहूर्त था, प्राण प्रतिष्ठा का, जो आपके सामने बड़े सुचारू तरीके से और भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ है। इसके लिए हम सभी, हमारा कौशिक परिवार, आप लोगों का जो आप आए उसके लिए आभारी है। और आप लोगों का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे और धर्म का प्रचार होता रहे, बस यही कामना है। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? तो मैं तो ये कहूँगा कि गौड़ सभा की तरफ से भी एक मुबारकबाद देता हूँ भाई साहब श्री एडवोकेट साहब को, जिन्होंने इतना अच्छा शुभ कार्य किया, जो धर्म का प्रचार किया। हमारे धर्म आजकल जो है धर्म के नाम पे जो है ढकोसलाबाजी ज़्यादा है, सनातन की जो है लगातार गिरावट हो रही है। इन्होंने उसमें एक नीम का काम किया है हमारे इलाके में, क्योंकि गांव में अक्सर क्या होता है कि लोग गलत चीज़ों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, पैसा खराब करते हैं। इन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, गौड़ सभा की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे इनको एक
वो वादा भी करता हूँ, कभी जैसे हमारी गौड़ सभा की तरफ से इस गांव में कभी परशुराम जयंती जब हम मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, तो कभी ना कभी इस गांव में हम ये परशुराम जयंती यहाँ मनाएंगे। जैसे आपने कहा कि जो हमारा सनातन धर्म है इसमें गिरावट आ रही है, इसकी मेन कारण क्या है, क्यों गिरावट आ रही है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम सब अंधाधुंध अपने पैसे कमाने में लगे हुए हैं। हम अपने बच्चों को जो संस्कार देने चाहिए वो संस्कार हम नहीं दे पा रहे हैं। हमें सिर्फ एक धुन लग रही है कि हम अमीर बन जाएं। हम जो है बच्चों में जो हमारे बेसिक होती थी पहले संस्कृति, जो हमें ज्ञान देते थे अपने बुजुर्ग पूर्वज कि भाई इनको कम से कम हमें जो है पूजा की विधि आनी चाहिए, जी जो संस्कार थे वो आज इन बच्चों में नहीं है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम तो मोबाइल के चक्कर में रहते हैं और इनकी तरफ हम माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे। नहीं तो हमारा फर्ज बनता है कम से कम एक घर में एक बच्चा ऐसा तो हो जो सब विधि ज्ञान हो, जो हम ब्राह्मण पद्धति को जानते हैं और पूजा पद्धति को सीखे। तो ऐसा हमारा गौड़ सभा की तरफ से भी प्रयास रहेगा कि जो है हम एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें क्या नाम है, हर घर में जो इच्छुक होगा बच्चा उसको इस तरीके के ज्ञान या शिक्षा देंगे। जी, मेरा नाम अशोक पंडित है, मैं कोतल खुर्द का रहने वाला हूँ। मैं आज डॉक्टर विजय कौशिक जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज के जिस दौर में लोग भौतिक चीज़ों में ज़्यादा पड़े हुए हैं और जो शहरों में रहने लग जाता है वो गाँव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता, और इनके ऐसे संस्कार हैं कि नींव से जुड़े हुए हैं। और आज के युग में मूर्ति स्थापना करना, सनातन को दोबारा जिंदा रखना, ये बहुत पुण्य का काम है। और ये काम मैं पिछले 17-18 साल से विजय कौशिक जी को जानता हूँ। इनका आचार विचार, परिवार, संस्कार, उन्हीं का ये परिणाम है कि आज इन्होंने इतना पुण्य काम किया है। इसके लिए मैं फिर से सारे गांव को भी, सभी रिलेटिव्स को, आए हुए मेहमानों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे आप एक युवा हैं, तो युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नमस्कार। देखिए, जो विजय कौशिक जी और कौशिक परिवार ने जो आज ये मिसाल पेश की है, ब्राह्मण का तो काम ही है कि समाज, जो समस्त समाज है उसको एक सूत्र में पिरोने का। हमारी जो सभी जाति बिरादरियां हैं ये माले मन के हैं हमारे, और ब्राह्मण एक सूत्र का काम करता है। आज यहाँ जो धर्म स्थापना का कार्यक्रम, जो मंदिर निर्माण का जो कार्यक्रम इन्होंने करवाया है इनके सहयोग से, वो बहुत ही मतलब समाज के अंदर समरसता पूर्वक देखने को मिला। यहाँ सभी जाति बिरादरियों के लोग दिन भर से यहाँ तांता लगा हुआ है, और युवाओं को भी ये मिसाल मिलेगी कि हमें जो आज का जो समय है जो एकजुट रहने का है, वो यही है कि एकता में ही बल है, और जो सनातन संस्कृति वो हमें सबको एक सूत्र में पिरोती है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस प्रोग्राम के बारे में? तो सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जो ये आज इस मंदिर प्रांगण में स्थापना की गई है भगवान की मूर्ति की, और प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ है, इससे बहुत बढ़िया काम है। और ये 7 पीढ़ियों तक आदमी का नाम चलाने के लिए और भगवान का नाम उनको याद स्मरण कराने के लिए कार्य किया गया है। इससे बहुत ही बढ़िया अच्छा कार्य। सर, आज के युग में जो कुछ युवा पीढ़ी, कुछ परसेंट जो गलत रास्ते जा रही है, उसको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो उनको वापस लाने का काम तो तभी हो सकता है जब वो सनातन धर्म की आप उसमें प्रचार प्रसार करेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। तो अभी जैसे महाकुंभ में देखने को आ रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग जवान पीढ़ी के जा रहे हैं, तो आस्थाएं बढ़ रही हैं सनातन धर्म में, पूरे विश्व की आस्था बढ़ रही है।